और एनसीसी कैडेट्स से पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं, देखते हैं। Led by Cadet Captain P. of Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. Coming together in the beginning, keeping together in the progress, working together in the success. Ladies and gentlemen, after the inspection of Guard of Honor, our Honorable Prime Minister is proceeding towards the saluting dialogue. देख रहे थे दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैंडिडेट्स के बीच थे, मार्च पास्ट में शामिल हुए थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे, ये सीधी तस्वीर। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। रामगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। अब तक 27% मतदान हो चुका है। मतदान के लिए बनाए गए हैं 278 पोलिंग बूथ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं। मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने भी अपना वोट डाल दिया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हम लगातार आपको रामगढ़ विधानसभा सीट से हो रहे चुनाव पे अपडेट कर रहे हैं। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा चुनाव जहां पर अब तक 27% मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले साल 7 दिसंबर को बीएसपी कैंडिडेट लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद से चुनाव को टाल दिया गया था और आज चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लंबी लाइनें लगी हैं, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, मतदान कर रहे हैं लोग। 27% मतदान अब तक हो चुका है। 278 पोलिंग बूथ का बनाए गए हैं। और बता दें कि आपको बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह भी मैदान में हैं और उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। मैंने वोट कास्ट किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता के भरोसे, मतदाताओं के भरोसे और कार्यकर्ताओं के भरोसे हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। और जो भी रामगढ़ विधानसभा में मुद्दे चल रहे हैं पहले से ही, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, हम उसमें पूरा करेंगे अपनी तरफ से प्रयास। और हमारे साथ दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश, जो कि सुबह से ही आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं दिनेश शर्मा के पास। दिनेश, एक बताइए कि 12 बज चुके हैं, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? अब तक कब कितना मतदान हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 4 घंटे अब हो चुके हैं। 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलनी है और 4 घंटे की अगर बात करें तो तकरीबन 27 से 30% तक मतदान यहां पर हो चुका है। 11 बजे तक का जो है वो आधिकारिक आंकड़ा है, 22% मतदान 11 बजे तक हो चुका था और 12 बजे तक के आंकड़े चूंकि अभी आने हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 27 से 30% तक मतदान यहां पर हो चुका है। हम अब जो है वो रामगढ़ में पहुंचे हैं। रामगढ़ कस्बे का ही एक मतदान केंद्र है, यहाँ की हम तस्वीरें दिखाते हैं। सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि ये भी संवेदनशील बूथ है। यहाँ पर जो है वो हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको बाकायदा चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। रामगढ़ क्षेत्र की अगर बात करें, 278 जो है मतदान बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और 278 सभी मतदान बूथों पर जो है पोलिंग प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल
सही तरीके से अभी तक चल रही है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की अभी तक सूचना नहीं है। छिटपुट घटनाएं जरूर हुई है, लेकिन अभी तक ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। अब ये हम मतदान केंद्र के जो है वो अंदर आए, आप देख सकते हैं यहाँ भी लंबी कतारें हैं। जिस तरीके से हमने पहले भी तस्वीरों में दिखाया था, सभी तमाम जगह जहां पर हम गए वहां हमें लंबी कतारें देखने को मिली, चाहे वो गोविंदगढ़ हो, छतरपुर हो, मलिकपुर हो। और अब हम रामगढ़ पहुंचे हैं। रामगढ़ कस्बे का ये मतदान केंद्र है। आप देख सकते हैं यहाँ भी वही महिलाओं की लंबी कतार है। महिलाएं जो है वो सुबह से इसी तरीके से कतारों में लगी हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही पुरुषों की भी लंबी कतार है। बुजुर्ग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तो तस्वीरें जिस तरह की नजर आ रही है उससे हम सुबह से जो है वो यही बात कह रहे हैं कि पोलिंग परसेंट जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। सहयोगी राजेंद्र जी हमारे साथ में हैं एक बार फिर से। अब आप बताइए, क्या आपकी बात हुई अधिकारियों से? अब कितना पोलिंग परसेंट बताया जा रहा है? जी, अभी जो 12 बजे तक 27% से अधिक का मतदान रहने की बात है। अभी तक पूरे आंकड़े हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन 27% से ऊपर तक जाएगा। 27 से 30% मतदान जो 12 बजे तक है वो होने की बात अभी जो अधिकारी है, कंट्रोल रूम जो बनाया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, उस पर बताया गया है। वहीं जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और SP राजीव पचार दोनों जो मतदान केंद्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र है, वहां खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद क्षेत्रों पर जाकर। जी दिनेश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। बीजेपी आज गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को प्रदेश में तत्काल आरक्षण देने के साथ बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए का भत्ता देने की मांग करेगी और प्रदर्शन के बाद उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया जाएगा। पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में जनता की हमदर्दी हासिल करने और गहलोत सरकार को उसके वादे याद दिलाने के मकसद से प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी नेता गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रही है। तो प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है और लगातार उस पर हमलावर है और जो भी वादे किए थे कर्ज माफी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उसको लेकर प्रदेश भर में आज बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। और शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शाकिर, ये बताइए कि किस तरह की स्थिति है? बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है कर्ज माफी, रोजगार और भत्ता को लेकर। जी बिल्कुल माजिद, क्योंकि बीजेपी हाड़ौती जो है बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से हमलावर है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी चाहती है कि जो कांग्रेस सत्ता में आई है, जिस तरह से उसने वादे किए थे उनको निभाया नहीं है, इस तरह का आरोप है। क्योंकि किसानों की कर्ज माफी का मामला है या बेरोजगारी भत्ते की बात हो, आज बीजेपी ने प्रदेश भर में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन रखा है और कोटा में भी जो है बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायक जो है बीजेपी के वो जुटने लगे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे यहाँ पर जो है सर्किट हाउस में इकट्ठे होने लगे हैं बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के नेता, विधायक, तमाम लोग आने लगे हैं। कुछ देर बाद ये कलेक्ट्री की तरफ रुख करेंगे। कोशिश करते हैं। कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा हमारे साथ हैं। जी संदीप जी, लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 दिन में कर्ज माफी की घोषणा की थी, अभी तक नहीं की गई। बीजेपी की तरफ से नहीं कहा जा रहा। सभी जानते, पूरा राजस्थान जानता है कि राहुल गांधी जी जब 2018 के चुनाव में कैंपेन करने राजस्थान आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और अभी जब अभिभाषण में भी इस बात को रखा गया, चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात को रखा गया कि प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, परंतु उसका ना तो कोई रोड मैप तैयार नजर आता है, ना कोई कार्य योजना तैयार नजर आती है, सिर्फ घोषणाएं नजर आती हैं। हमारा कहना यह है कि 2 लाख रुपए जो आपको लगभग 99,000 करोड़ रुपया माफ करना है प्रदेश के किसानों का, वो कब तक माफ करोगे, किस प्रकार माफ करोगे, इसका सरकार से जवाब चाह रहे हैं। सरकार जवाब दे, क्या सिर्फ ये चुनावी वायदा था या सिर्फ चुनाव में लोगों को, किसानों को जैसा ये सदैव से बरगलाते रहे वही उसी प्रकार इन्होंने बरगलाने की कोशिश की थी, भ्रामक धारणा फैलाने की कोशिश की थी। किस प्रकार और कब तक, क्योंकि 1 महीने से 1.5 महीने करीब हो गया, कोई सिर्फ बातें ही बातें चल रही हैं, अभी तक कोई कार्य योजना। 1.5 महीना हो गया है माजिद। और लाड़पुरा से विधायक कल्पना देवी जी भी हमारे साथ हैं। जी, आज आप लोगों का विरोध प्रदर्शन है, क्या प्रमुख मांग है आज को लेकर के? जी, जैसे आपने पहले भी सुना है
जो कांग्रेस पार्टी ने दावा करा था कि 10 दिन में वो किसान के ऋण, संपूर्ण ऋण माफ़ी हो जाएगा। हम सिर्फ एक सवाल विधानसभा में बार बार उठा रहे हैं कि वो तारीख बताएं कि वो कब माफ़ करेंगे। 10 दिन तो हो गए, 40 दिन भी हो गए, तो ये बताएं कि कब करेंगे। देखिए, आज ग्रामीण इलाकों में प्रदर्शन है, लेकिन कोटा शहर बीजेपी जो है वो पूरी तरह से आक्रामक है। शहर के महापौर महेश विजय भी मेरे साथ मौजूद है। जी महापौर साहब, आप भी पहुंचे हैं इस विरोध प्रदर्शन में। इससे कांग्रेस का चरित्र उजागर हो रहा है कि सत्ता पाने के लिए किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। शरीफ गरीब किसानों को जिस तरह से ठगा गया, जिस तरह से बेरोजगार युवाओं की भावनाओं से खेला गया, आज तक एक भी बेरोजगार युवक को पेंशन के लिए कोई जानकारी नहीं कि उसे आप बने रहिए, हम चलते हैं जयपुर चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबूलाल धायल जुड़े हैं। बाबूलाल, ये बताइए कि वहां पे किस तरह से बीजेपी अपना आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है और किस तरह से कांग्रेस पर हमलावर है, क्या तस्वीर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो जयपुर के जिला कलेक्ट्रेट पर जमा हुए हैं और यहाँ पर ये तमाम लोग प्रदर्शन करेंगे, फिर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में सरकार से मांग करेंगे कि जो वादे किए थे चुनाव से पहले उन वादों को आप पूरा कीजिए। तो वादा याद दिलाने के लिए आज बीजेपी सड़कों पर उतरी है। विधानसभा में भी इस इश्यू पर बहुत सारी गर्मा गर्मी हुई थी, काफी बहस हुई थी और मुख्यमंत्री तक ने जो है आश्वासन दिया था कि वो जल्द कर्ज माफी का फैसला जो हो गया है और कर्ज माफी के जो प्रमाण पत्र किसानों को दे दिए जाएंगे। लेकिन पात्रता को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और इसके साथ ही स्वर्ण आरक्षण का जो मुद्दा है 10% का, उसको भी जल्द लागू करने की मांग बीजेपी यहाँ पर कर रही है। साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देगी। तो ये वादे बीजेपी कहती है पूरे नहीं हुए, इसलिए आज बीजेपी सड़कों पर उतरी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी माहौल बना रही है। जो नुकसान उनको हुआ, जो वोट उनके हाथ से खिसके, उनको वापस वो लाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ में बीजेपी के नेता जुड़ रहे हैं। रामचरण बोरा, जयपुर शहर के सांसद साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार ने वादा खिलाफी की और अब वक्त आ गया है उसे वादे याद दिलाने का? कांग्रेस सरकार चुनाव के समय किसानों का जिस तरह से धोखा दिया है, उस धोखे में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कांग्रेस गवर्नमेंट राहुल गांधी जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात की और उस कर्जे को, संपूर्ण कर्जा माफ करने को आज 1.5 महीना बीत चुका है। अब तक कोई कर्जा माफ करने का काम अभी तक किया नहीं है। इसी तरह स्वर्ण आरक्षण जो 10% केंद्र सरकार ने जिस तरह से केंद्र आरक्षण को दिया है, उसमें भी केंद्र सरकार ने उसको लागू कर दिया है। थोड़ा वक्त तो दीजिए, अभी तो नई सरकार बनी है। आप लोग क्या बिल्कुल वक्त नहीं देना चाहते हैं? चुनाव आ रहे हैं इसलिए आपकी जमीन खिसक रही है। आप महापौर का चुनाव आ जाते हैं जयपुर में और आप जिला प्रमुख की जो कुर्सी है उसको आप बेदखल नहीं कर पाते। तो ऐसी सूरत में आपको लगता है क्या बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग अब प्रदर्शन करके और जनता के बीच में जाकर माहौल बना रहे हैं? देखिए, जनता जिस तरह से उद्वेलित हो रही है, कांग्रेस ने जिस तरह से वायदा किया था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने वायदा किया, इसलिए जनता प्रदेश की पूरी तरह से इस बात के लिए चाहती है कि जो वायदा किया संपूर्ण कर्जा उसको माफ करें। अगर नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सड़कों पर इसके लिए आंदोलन करेगी, क्योंकि आप झूठ का सहारा लेकर के इस तरह की बात कर। माजिद, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जी बाबूलाल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। शाकिर, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है बेरोजगारी और किसान कर्ज माफी को लेकर और फिर